थैंक यू सो मच मैम। एंड आरती जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे हैं ऑलरेडी। इनका एक पॉडकास्ट मेरे साथ है। ठीक है। यस मैम। जी। वो पीएचडी के लिए किया था हमने। यस मैम, पीएचडी जब इंटरव्यू ज्वाइन क्लियर किया। हुआ था तो उसके बाद ही हुआ था। वेरी नाइस। ठीक है। और अभी आप डेली जा भी रहे हो, आप मुझे बता भी रहे थे कि मैं अभी आज आई हूँ कैंपस यस से। मैम, मैं जस्ट 6:30 घर पहुंचे। एक्चुअली हम डेली वालों को तो हॉस्टल्स मिलते नहीं हैं हाँ जी। जेएनयू में, तो मैम मतलब रोज का आना जाना ही रहता है। तो मैं 6:30 घर पहुंची थी, तो मैंने कहा ठीक है मैम से भी मिलना है जल्दी जल्दी। जी। हो चलो, जाते हैं। वेलकम जी। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको कैसा लग रहा है जेआरएफ होल्डर बन के? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग तो बहुत मतलब अच्छी है मैम। बट ये था, एक न्यू चीज जो है फील करी मैंने वो, कि मैम ना होने पे ज्यादा दुख होता है, हो जाने पे उतनी खुशी होती है। पर जितना ना होने पे दुख होता है ना, उससे ज्यादा खुशी होने पर नहीं होती है मैम। ओ गॉड। तो यहाँ पे आप दुख और खुशी को मेजरमेंट कर रहे हो। यस रिसर्च। मैम, मैंने हाँ। नहीं होता था तो मैं रोने लगती थी कि हाँ नहीं हुआ, मतलब इस बार भी नहीं हुआ। मैम बस हो गया तो आई वाज लाइक नॉर्मल कि हाँ ठीक है हो गया, चलो अच्छी बात है हो गया बस। उनका ना होने पे ज्यादा दुख होता था। चलो, अब इसको हम ऐसे मेजर कर सकते हैं कि अच्छा हुआ, दुख नहीं हुआ। यस मैम, यस मैम, दुख नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। ठीक है। सो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था फिर? मैम ये मेरा थर्ड था। थर्ड टाइम। फर्स्ट सेकंड में मेरा नेट निकला था, तो मेरा पेपर वन नहीं बन रहा था मैम सही से। पेपर टू आई मैनेज कि हाँ ठीक है चलो, पेपर टू मैं मैनेज कर ले रही थी किसी तरीके से। पर पेपर वन मेरा नहीं बन रहा था। पेपर टू मेरा अलग है हिस्ट्री, तो वो भी मैं आपसे नहीं पढ़ सकती थी। बट पेपर वन के लिए मैंने आपका प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे पहले देखा कि मैम पढ़ाते हैं, लाइक मैंने आपकी वीडियोस देखी, देन फिर मैंने आपका कोर्स परचेज किया था जी। लास्ट फैब में। पूरा 6 मंथ का पूरा मैंने उसको पढ़ा अच्छे से। मैम जो क्लियर हुए हैं ना कंसेप्ट, मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत अच्छे से माइंड में बैठ गया था कि वो मेरा पेपर वन में गलत नहीं हुआ है मैम। मेरे पेपर वन में टोटल क्वेश्चन 34 करेक्ट हुए मैम। वेरी नाइस। ठीक है, 7। यस मैम। चलो, ठीक है। और मैम वो जो भी गलत भी हुआ तो मेरी खुद की नॉनसेंस की वजह से। मैम पेपर में होता है ना कि आप ज्यादा ओवर थिंक करके आता हुआ भी गलत कराते हैं, तो मैम वही सीन था। लेकिन ठीक है, फिर भी जो भी मार्क्स बने आपके पढ़ाए हुए से ही बने। और मैम मैंने आपकी बुक्स भी ऑर्डर करे थे अभी रिसेंट। मैंने मई का एग्जाम जब मई में ही मैंने ऑर्डर करी थी, वो जो आपकी अभी रिसेंट एडिशन आई है जी। पीवाईक्यू की, क्वेश्चन जिसमें बैंक। अभी तक। यस मैम, क्वेश्चन बैंक तो मैंने मैम वो ऑर्डर करी। मैंने कहा जितना टाइम है उतने में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैम पीएचडी की वजह से उधर रिसर्च पेपर लिखना, प्रेजेंटेशन देना, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंटेशन, हर चीज के मैम उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं बहुत थियोरिटिकली पढ़ पाऊँ। तो इसकी हाँ मैंने पहले थ्योरी पढ़ी हुई है, मैं बस एक बार पीवाईक्यूज लगा लेती हूँ 1 मंथ में जितना हो पाता है। मैम इट वॉज सो हेल्पफुल। आपने जो ये बुक्स निकाले हैं ना पीवाईक्यू कलेक्शंस की पेपर वन की, वो बहुत हेल्पफुल है मैम सच में। क्योंकि ग्रेट। हमें ऐसा एक जगह बुक्स, एक जगह पेपर मिल पाना सारे स्ट्रीम के, हर सब्जेक्ट के अलग अलग के, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है मैम। हम अपने पेपर वन तो ले लेते हैं हिस्ट्री का, पर कोई इकोनॉमिक्स है कोई कोई, क्योंकि नहीं मिल पाता मैम। और पेपर पीवाईक्यू से ही आते हैं पेपर वन के, अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका होगा दे मैम। ये आपका इसलिए बहुत थैंक यू मैम कि आपने ऐसा कुछ निकाला जी, बुक्स वेलकम। की जिसमें सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जा रहे हैं अच्छे से। जी। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया है कि हाँ मैम का बुक लो, इट वॉज वेरी हेल्पफुल। हेल्प करेगी आपको, मेरे को करिए तो आपको भी करेगी। कहीं भटकना नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए। जी। वेरी गुड। सो बेसिकली यही वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली अगर आपको बेनिफिट मिला, आपका जेआरएफ हुआ है, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताते हो, तो ग्रेट। आपका हेलो। वीडियो अटक गया है। आ गया, आ मैम गया। आप ठीक यस, है? यस। सो आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि जेएनयू में भी आपका एडमिशन हो गया था पीएचडी का, और यहाँ पे जी भी पढ़ाई। मैम, मैनेज तो मतलब ये था कि मेरा बेस तो क्लियर था मैम, क्योंकि लास्ट हाँ। टाइम मैंने आपका कोर्स लिया था। तो बेस तो मेरा पेपर वन अच्छे से क्लियर था, बस ये था कि मुझे रिवीजन अच्छे से करनी थी और प्रैक्टिस करनी थी क्वेश्चंस की। जी। तो उस अब मेरा दिसंबर सेशन में एडमिशन हुआ था जेएनयू में। तो मैम पीएचडी क्लासेस मेरी वीक में होती थी, 2 डेज, मंडे ट्यूसडे, लाइक। तो मैम मेरे को बाकी दिन मिल जाते थे, हालांकि प्रेजेंटेशन वगैरह लिखनी होती थी, सुपरवाइजर को अपडेट देना होता था।
लेकिन मैम फिर भी मतलब इतना बिजी शेड्यूल नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने मैनेज किया कि हाँ करना तो है मैम, क्योंकि आप पीएचडी में एडमिशन हो गया तो आपको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। जी आपको जाना है कहीं रिसर्च पे, फील्ड वर्क पे जाना है, तो मैम इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इस बात को करने ही करने, क्योंकि इसके बाद तो मैं और बिजी हो जाऊंगी, जी नहीं टाइम मिलेगा। तो मैम मेरा सेशन खत्म हुआ था, कॉलेज का सेमेस्टर खत्म हुआ था मेरा जून में, जी। मई के एंड में 28 मई तक मेरा खत्म हो चुका था। तो जुलाई में एग्जाम थे, जून में एग्जाम थे जून मैम, में ही थे। 28 जून को। हाँ। हाँ जून में, तो मैम मतलब 1 जून से लेके 28 जून तक का मेरे पास टाइम था, मेरा 28 को वेरी था। गुड। तो मैम इतने टाइम का मैंने शेड्यूल बनाया कि इतने टाइम में मैं थ्योरी नहीं कर सकती, एटलीस्ट मैं अपना रिवीजन अच्छे से कर लूं और जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं। ये चीजें मैंने पेपर 2 के साथ भी करी थी और पेपर 1 के साथ भी। तो पेपर 1 तो मैंने आपके साथ किया, तो जितने क्वेश्चंस आप कराते थे ऐप पे कराते थे, आपकी बुक से मैंने किए, टेस्ट नव क्लासेस जो ऐप है उसमें टेस्ट सीरीज है मैम, वहां से किए। जी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लगाए थे, जितने भी आपने मॉक बनाए हुए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सब, तो मैम उसके बेस पे ही हो पाया 1 महीने में जितना मैंने किया था। जी। वेरी गुड। चलो नाइस। तो आप अभी यूनिवर्सिटी गए, वैसे पूछ रही हूँ कि क्या आपने अपने प्रोफेसर को या किसी को बताया मेरा जेआरएफ हो गया? हाँ मैंने आज अपने सुपरवाइजर को बताया, मतलब वो भी बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ चलो अच्छी बात है आपका निकल गया, अब अच्छे से रिसर्च पे फोकस करो, पूरा फुल टाइम दो और अच्छे से मतलब पेपर वेपर लिखो, हाँ। ताकि चैप्टर्स वगैरह प्रिपेयर हो। जी। तो मतलब आप एक जगह से फ्री हो गए हो, अब अपना पूरा कंसंट्रेशन रिसर्च में लगा सकते हो। हाँ मैम ये तो है कि मतलब चलो एक चीज पूरा फ्री हो गया तो कंसंट्रेट पूरा हो पाएगा काम पे, जी। और आपके रिसर्च पेरेंट्स पे। का, फैमिली का क्या सपोर्ट है, कैसा लगा हाँ उनको? मैम पेरेंट्स तो मतलब बहुत खुश थे, मेरे पापा तो इवन रोने भी लगे थे, उनकी आंखों में मतलब लिटरली हो गया था कि हाँ रोने वाले हैं। तो मतलब मैंने कहा हाँ, पापा कहते हैं अब ठीक है, मतलब हम 2 सिस्टर्स हैं मैम, मेरी बड़ी बहन है, वो भी काम करती है कंप्यूटर फील्ड में हूँ, जी। और मैं पीएचडी फील्ड में आ गई। तो मैम अब पापा कल यही बोल रहे थे कि अब मैं टेंशन फ्री हो गया, मेरी दोनों बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो खड़ी हो गई हैं, गई है। मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। मेरी मम्मी को भी बोल रहे कि हाँ अब तू भी टेंशन करना छोड़ दे, अब ये दोनों अपने पैरों पे खड़ी हैं, अब कर लेंगी। जी तो जी। मैम इस तरीके से था, मतलब वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ प्राउड मोमेंट होते कि आप पेरेंट्स बोल रहे कि हाँ ठीक है। मैम इस तो तरीके से उनको भी था। आपने एक सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर दिया है कि भाई जी। जेआरएफ हो गया है, अब आपको स्टाइपेंड पहले मिल रहा था या आपसे तो मिलना शुरू करेगा ही डेफिनेटली। हाँ। हाँ अब तो मैम मिल रहा था, जेएनयू से भी मिल रहा था, पर मैम वो कम ही होता है, जो कि मतलब यूनिवर्सिटी अपने साइड से दे रही है तो बहुत कम अमाउंट होता है, जी। जैसे तैसे फिर भी चल रहा था, लेकिन ये ज्यादा रहेगा तो इसकी ज्यादा खुशी है। हाँ जी। ठीक है, तो अभी एक तो जेआरएफ का अमाउंट हो गया और ऊपर से आप जेएनयू से कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक ब्रांड वैल्यू हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, एक जी आपने जी अपने आप ब्रांड वैल्यू जेआरएफ की क्रिएट कर ली है। सो अब आपकी जी लाइफ सेट है, डेफिनेटली आप अच्छा आगे परफॉर्म करते रहोगे। सो एनी जी जी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यू वांट टू गिव कि कितना टाइम देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? जी मैम। मैम मैं तो यही बोलूंगी जितने भी लर्नर्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि आप कैसे दोनों पेपर मैनेज करें, तो मेरा मानना ये है कि आप मॉर्निंग में पेपर 1 कर लीजिए, अच्छा। 2 to 3 आवर्स। मैम जब आप क्लासेस लेते हैं मॉर्निंग की 6 बजे, उठ जाइए, अपना प्रेप कर लीजिए 6 से 9 बजे तक के बीच में, जितना आपको रिवीजन करना है पेपर 1 का, जितना भी करना है कर लीजिए। उसके बाद का टाइम आप थोड़ा इवनिंग टाइम में, या जैसे आप अगर कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो 4 से 5 6 7 बजे शाम के आप मतलब पेपर 2 कर लीजिए। और रात में जब आप सो रहे तो उससे पहले एक बार दोनों को देख लीजिए हल्का हल्का, कि आपको रहे कि आपने दिन भर में ये चीजें करी हैं। तो बहुत मैम बढ़िया। यही होता है, ये तो अभी यही टाइम सेट कर साथ दिया। सुबह का और शाम का। और बाकी टाइम भी मिल गया, आप अपना वर्क भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज या एमसीक्यूज जी प्रैक्टिस मैम। करना है वो भी कर सकते हो। जी। जी और मैम। एग्जाम से पहले जैसे आपने सजेस्ट किया, पूरा दिन रात लगा दो और अच्छे से बस हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते चले हाँ जाओ। मैम पूरा एग्जाम से पहले तो पूरा अच्छे से पढ़ो, थ्योरी अपनी क्लियर करो, पर थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो, कि बिना उसको इम्प्लीमेंट में लाए नहीं समझ आएगा कि वो कैसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। और मैम पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, ये तो मुझे समझ आ गया, उसी तरह नहीं होते पर उससे रिलेटेड ही आते हैं मैम, उससे अलग नहीं आते। अगर आपने सॉल्व किया तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इसका यही आंसर होगा। जी जी। तो इस तरीके के साथ। ठीक है। जी सो नव क्लासेस की बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो ये नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे होगा, तो बच्चे वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं और नव क्लासेस ऐप से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। तो एनीथिंग एक्स्ट्रा, अगर आप कुछ मोटिवेशनल एनीथिंग जो आपको लगता है कि यार ये पता होना चाहिए लोगों को?
अच्छा मैम, मोटिवेशन तो ये होना चाहिए कि मैम मतलब अपना फैमिली का देख के हमेशा पढ़ो। ये नहीं कि मतलब फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको, लेकिन आपको भी उनको सपोर्ट करना है, ये माइंड में रखना चाहिए। पेरेंट्स सिस्टर्स हमेशा बोलेंगे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम एग्जाम दो, मैं हमेशा सपोर्ट। पर मैम आपको अपने माइंड में चीज क्लियर रखनी चाहिए कि वो कब तक करेंगे, हमें भी उनको गिव बैक करना है मैम। ये यस। माइंड में अगर आप क्लियर रखोगे तो जरूर होगा, क्योंकि मैम वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमें भी उनको देना चाहिए। तो मैम यस। इसलिए ये चीज क्लियर रखना चाहिए कि हाँ हमें देना है, सिर्फ लेना लेना नहीं है, देना भी है। तो ये था मेरे माइंड में कि मेरी सिस्टर ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। इवन मेरे फीस भी भरे हैं उसने कई बार, क्लासेस के अच्छा। बहुत बार, और कॉलेज की फीस भी उसने कई बार भरी है, पापा ने भरी है। तो मैम मेरे को था कि हाँ मैं भी इनको कुछ दूंगी, मैं कितना दूंगी मतलब। वो लोग तो कभी नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे बेटा ये तू कर बस अच्छे से। लेकिन वो आप सेट रखिए अपने दिमाग में, ये मोटिवेशन बना के रखिए कि फैमिली आपको दे रही है तो आप भी उन्हें दीजिए। जी। तो नाइस। इससे आपको ज्यादा अच्छा वो मिलता है। ठीक है। सो आरती से हम ये समझे हैं कि आपको अपनी लाइफ का गोल बनाना पड़ेगा इस तरीके से कि आपका जो एज है उसके हिसाब से आप कितनी देर में जल्दी से जल्दी आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है। तो उस एज के हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि बिकॉज ये होता है कि आप देखो आरती ने नेट नेट निकाला 2 बार, नेट नेट पहले कितनी बार निकला आपका? मैम 2 बार निकल चुका है। ठीक है, 2 बार नेट तो निकाला। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये वेली बैठी नहीं है। मेरे पास इतने बच्चे होते हैं मैम, जेआरएफ होगा ना तब जाके पीएचडी करेंगे। अरे जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पीएचडी लेना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इवन देन शी टुक एडमिशन इन पीएचडी। आपने रिसर्च का भी कोर्स लिया हुआ था मेरा। यस मैम, रिसर्च का प्रपोजल में बहुत हेल्प मिली है मुझे उससे। आप मतलब मैम सच में आपसे मैंने टॉपिक भी डिस्कस किया था, फिर आपने मुझे बताया कि इस तरीके से आपने बहुत अच्छा कोर्स है मैम। इवन जिसको नहीं आइडिया कि प्रपोजल कैसे बनता है, प्लीज वो कोर्स लीजिए, मैं तो सजेस्ट करूंगी। जी, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली आप अपना रिसर्च प्रपोजल साइड बाय साइड बनाओ, पीएचडी में एडमिशन लो। जब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं होता है तब तक आपको ये काम करते रहना पड़ेगा, नेट की तैयारी, जेआरएफ की तैयारी, और पीएचडी में एडमिशन लेना। नहीं हो रहा तो चलो रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश करो, वो भी रिसर्च मेंटरशिप में मैं भी करवाती हूँ। मतलब आप नहीं छोड़ सकते कुछ, आप वेले घर पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो कि सब हमारे लिए करते रहते हैं, कितनी देर तक करेंगे। अगर आप अपना वेट करोगे, गैप लेकर आओगे इतना सारा, अब अगर आरती अभी भी नहीं करती, जेआरएफ के बाद करती, तो अभी पीएचडी का जो 6 मंथ हो गए हैं, कोर्स वर्क ख़त्म हो गया आई थिंक उनका, या कोर्स वर्क काफ़ी हद तक हो गया होगा, तो वो भी नहीं होता। उतने साल एक्स्ट्रा लगते ना, बचा लिए ना उन्होंने मतलब 6 मंथ उन्होंने, आपने बचा लिए। उसके बाद पता नहीं कब इंटरव्यू होता, कब जाके एडमिशन होता। सो बेस्ट इज़ डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट आपको जो जो मिलता रहे वो सब करते रहो। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? यस मैम, मैं लास्ट में यही बोलूंगी कि ठीक है, कभी मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि समटाइम हम इतना नहीं सोच पाते हैं कि मतलब हम क्या करें उस गैप में, कि हम वेट करें या नहीं। तो अपने आसपास अच्छे लोग रखिए, अच्छे फ्रेंड्स रखिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको डायरेक्शन दिखाएं। इन माय केस माय फ्रेंड्स लाइक श्रेया, हाँ। प्रेम भाई एंड स्वर्ण में अमितोज, पोम एंड एवरीवन, मतलब उन सब ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे डायरेक्शन दी। श्रेया ने मुझे बताया कि तू क्यों गैप ले रही है, पीएचडी में एडमिशन ले ली, जब तक वो कर रही है उसके बाद तू वो भी कर सकती है, जेआरएफ हो जाएगा साथ में। तो मैंने उसकी एडवाइस लेके मैम इंटरव्यू दिया था, फिर आपका कोर्स लिया, एंड फिर मैम अब सेट है। मैं उसको भी बोलती हूँ कि हाँ तूने मुझे बोला था तो मैं गई लेने इंटरव्यू, वरना मैं तो बैठी हुई थी कि ठीक है। तो मैम ये बेसिक चीजें भी निकल के आती है कि मैम अगर आप अपने आसपास अच्छे लोग रखते हैं, अपने फ्रेंड्स देख के चुनिए कि जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ना कि गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं यस। मैम। गुड इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्लीजेंट माइंड, सो दैट हमारा दिमाग सही डायरेक्शन में चलता रहे और हम सही काम करें, ना कि टाइम बर्बाद करें। जी। चलो, एट द एंड थैंक यू सो मच आरती पासवान, आपका इतना अच्छा आपने इंटरव्यू दिया, हमें पॉडकास्ट प्रोवाइड किया, और स्टूडेंट्स के साथ अपने थॉट्स शेयर किए। आई विश कि इनको काफ़ी क्लैरिफिकेशन हुई होगी। तो आपको आरती से क्या इंस्पिरेशन मिली ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ड्रीम बिलीव एंड थैंक एक्ट यू मैम, अचीव। थैंक शुक्रिया। यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम, एंड हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।